गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। और मार्केट ओपन हो चुका है। आज आज एक्सपायरी भी रहने वाला है, मंथली एक्सपायरी। और मार्केट में एक गैप अप मिला है, जिस लेवल को कल हम 2 बार टेस्ट कर चुके हैं, उस लेवल के ऊपर मार्केट ने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है। और पॉसिबिलिटी ये है कि ये और ऊपर जा सकता है, बट अभी हमारे को क्या है, हमारे को अपना सेटअप मिला नहीं, तो इसमें ट्रेड में अभी तक जा नहीं पाए। मॉर्निंग में ये 50 एंड 61 का, क्योंकि एक्सपायरी भी है तो इतना तो मेल्ट होके गिर ही जाता है कभी ना कभी। तो ये मेरा व्यू था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड मिल ही नहीं पाया इस लोकेशन पे। जब कभी भी प्राइस यहाँ पे था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और अभी जाके वो लग रहा है कि वो 50 पे आया है, बट वो 50 पे आया नहीं था। अब जाके हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 50 एंड 61 का लेवल कब आएगा, और जब इधर इसका लेवल आएगा तब जाके हो सकता है हम बाई करें। सेकंड चांस ये है कि पुट में भी एक रिवर्सल आ सकता है। अगर इसने यहाँ से लेके यहाँ फॉल करना है, या कहीं से भी फॉल करेगा, तो उसमें पुट में भी एक रिवर्सल अपने को देखने को मिल सकता है। और हालांकि जो चार्ट में डायनेमिक्स हैं वो कॉल की तरफ के लिए ज़्यादा मजबूत हैं बजाय कि पुट के चार्ट के लिए। अभी मतलब फॉर द टाइम बीइंग, अगर इंट्राडे की मैं बात करूं, और अगर पुट में ये लेवल जैसे आता है, लेट्स से ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, तो पुट में भी काफ़ी अच्छा हमारे को अपसाइड देखने को मिल सकता है। हालांकि ये थोड़ा सा नीचे है अभी, तब तक तो कॉल, ये अक्टूबर की कॉल है। आप देखोगे अक्टूबर की कॉल का रिएक्शन देखो, और एक्सपायरी के लिए आप इसका रिएक्शन देखो, इस वाले का। तो दोनों में कितना फर्क है, देखो यहाँ पे। इसने वीक बनाई, इसने वीक तक भी नहीं बना रखी। तो मतलब अक्टूबर का दिखा रहा है कि ये बुलिश है। लोग अक्टूबर की कॉल में जा रहे हैं और बाई कर रहे हैं उन कॉल्स को। और यहाँ पे हमारे पास अभी, हम वेट कर रहे हैं कि किस लेवल पे हमारे पास आएगा मौका। तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो मार्केट में थोड़ा सा यार एक रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा मार्केट नीचे तो आया है, और हमने कॉल में एक पोजीशन बना ली है 50 एंड 61 का, जो हमारा लेवल होता है इस पे। आप देखोगे ये वाला, ये हमारा 50 एंड 61 का एक लेवल होता है। बट इस 50 एंड 61 के लेवल में क्या इश्यू है, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर हम इसको देखो सितंबर में, सीखने वाली चीज है। जो लोग नए हैं, जो तो पुराने हो तो एक्सपर्ट हैं इस मामले में। आप आज का एक्सपायरी वाला देखो, 50 एंड 60 के नीचे भी आया, ऑलमोस्ट 71 के आसपास आ गया था। अक्टूबर का देखोगे आप, तो अक्टूबर में वो 50 से ही घूम गया, यहाँ 61 भी नहीं आया। तो इससे हमेशा आपको ये वाला चार्ट लगा के रखना है कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले एक्सपायरी से। ये वाला चार्ट आप लगा के रखो, अक्टूबर सीरीज का या अगले मंथ की सीरीज का, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम डीके के चक्कर में कितना भी नीचे आ सकता है। तो अभी हमारी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा प्रॉफिट में तो आने लग गया। अगर ये चल पड़ती है ठीक ठीक, और इसके चलने के लिए इसको हटा देता हूँ मैं, अब थोड़ा सा खिचड़ी पक रही है। इसका मैं एक लेवल बताता हूँ आपको। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अराउंड इस लेवल तक भी आता है, तो मेरे को लगता है कि हमारा टारगेट यहाँ से वहां तक 72 जाने में, अराउंड हमारा टारगेट जो है वो आ जाएगा 60-70 पॉइंट्स के आसपास का। तो देखते हैं, इतना क्विक तो ये मेरे को लगता नहीं कि जाएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर सीरीज का अभी ये 61 करने आया हो, तो 61 करने आएगा तो हो सकता है ये इसका लोअर लो कर जाए। तो ये बहुत बड़ा डाउट है। और मैंने आपको बोला है कि ट्रेडर की लाइफ में डाउट हमेशा बना रहेगा, बट आपको कहीं ना कहीं पे डिसीजन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे रिस्क लेना पड़ेगा। और आपको लॉसेस भी होंगे, आपको प्रॉफिट्स भी होंगे, और यही जर्नी है, सीखते हुए चलना है। तो जैसे भी इसमें अपडेट होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। अभी अभी 3000 का प्रॉफिट था, अभी अभी देखो नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास लेके आ गया है पोजीशन को। तो ये सब चलता रहता है मार्केट में। और इसमें मेरी नज़र है कि ये 61 के लेवल पे अगर आएगा तो हमारे लिए फिर एक बहुत अच्छा बाई हो सकता है। तो अपडेट करता हूँ मैं आपको। एक कल के क्लोजिंग के लेवल पे आ चुका है, और 500 का भी यहाँ पे सपोर्ट है। मे भी पता नहीं ये क्या कर रहा है, मेरे को तो अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये धीरे 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 करके इनको फंसाने के मूड में है जो कॉल बायर हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 50 एंड 61 का जो लेवल था ना अक्टूबर सीरीज का, जो हम डिस्कस कर रहे थे, उस पे प्राइस ने हिट कर दिया। थोड़ा सा उसका ब्रेकडाउन भी हुआ है, बट इस कैंडल को, इस लेवल को संभाल लेना चाहिए। अगर ये नहीं संभालता तो हमको अपनी इस पोजीशन में स्टॉप लॉस लेना ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस पॉइंट से उसने सपोर्ट लिया था फिर ऊपर गया है। और अभी आप देखोगे कि हमारी जो पोजीशन है वो एक बार इस वाले जोन में प्रॉफिट में भी आ गई थी। हमारी जो एंट्री है, आप देखोगे हमारी एंट्री से भी ऊपर प्राइस आ गया था, और दोबारा फॉल होके वहीं चला गया है। तो अब इसको क्या बोलें, ये तो एक्सपायरी का दिन, ये बहुत टिपिकल प्राइस एक्शन है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट ऐसा करता है। सो दोस्तों, मार्केट में
हम दोबारा से उसी स्टेज पे आ चुके हैं जो स्टेज हमने मॉर्निंग में भी देख ली थी। हालांकि जो प्राइस है, प्राइस ऑलमोस्ट डे के हाई के पास जाने वाला है, और आप देखोगे प्रीमियम में वैसा कोई शूट अप बिग आया नहीं है। ये प्रॉफिट हमको इस लेवल पे भी दिख गया था, अराउंड इस लेवल के आसपास, बट ड्यू टू ये साइडवेज रीजन, इसमें जो अभी अपसाइड आ रहा है ये फेड होते होते आ रहा है। तो अभी अगर आप सोचो कि ये प्राइस यहाँ से अगर यहाँ फॉल करेगा तो ये यहीं पे मेरे को लगता है हमारा स्टॉप लॉस अब ले लेगा, इसके या इसके आसपास में कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस ले लेगा। बट अब जब यहाँ से यहाँ तक की हमने जर्नी देख ही ली है तो हमको वेट करना चाहिए, और वेट करना चाहिए टारगेट के लिए। अगर टारगेट मिलता है तो जैसे भी होता है ये, अभी अगर ऑप्शन चार्ट में देखो आप, वहाँ पे इसमें अगर हम देखेंगे तो डे के हाई के बिल्कुल नियर बाय हम आ चुके हैं, और यहाँ देखो हाल, यहाँ हम डे के हाई के से अभी कम से कम नहीं तो 70 पॉइंट दूर हैं। तो बहुत लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में देखेंगे कि किधर के लिए मार्केट जाता है, किधर के लिए जाता है। और ये हमने अक्टूबर में मैंने जो लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है, इस लेवल को भी वेरी क्लोजली हमने ऑब्जर्व करना है। अगर ये लेवल आता है तो ये पुट बाइंग के लिए बहुत गोल्डन जोन हो सकता है। तो बस अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ पोजीशंस का, सोचा आपको अपडेट दे दूँ। तो दोस्तों मार्केट वही साइडवेज चल रहा है, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इस मार्केट में अभी तक टिका हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कभी भी अगर एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है तो सारी चीज़ें डायनेमिक्स चेंज हो सकती हैं एक सेकंड में। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट, स्टॉप लॉस तो क्या है, स्टॉप लॉस तो ऑलमोस्ट आ ही गया है। बट ये जो फॉल है, और फॉल के बाद इसने इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करा है, इसको फेक ब्रेक डाउन अभी हम बोल सकते हैं जब तक ये प्राइस इसके ऊपर है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने अभी यहाँ पे एक 100 क्वांटिटी की 54,500 का एक कॉल बाई किया हुआ है, और जिसका कि स्टॉप लॉस मैंने सेम उसी प्राइस पे लगाया है जिस प्राइस पे उसको बाई किया हुआ है। तो अभी देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है हमारे लिए, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि ये ट्रेड हमारी किस तरीके से चली। अगर इसमें एक बाउंस आता है तो इस बाउंस का मतलब है, इस बॉलिंजर बॉन्ड के अपसाइड पे अगर एक बाउंस हमको देखने को मिलता है इस लेवल पे, तो आप ऐसा मान के चलिए कि हमारी जो पोजीशंस हैं वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि अब टाइम कुछ बचा नहीं है और इसमें गामा इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इधर 150 पॉइंट्स के आसपास आएगा तो 100 पॉइंट्स वो भी भागने की उम्मीद में हो सकता है। तो अभी वो चल रहा है आपका 229, तो ये 329 पे भी जाके हो सकता है कि 329 के आसपास से चला जाए 100 पॉइंट यहाँ से, अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट मूव करता है तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो एवरीवन, फाइनली हमारी जो ये वाली पोजीशन जो 300 के आसपास, मैंने इसको बुक कर लिया है, और इस वाली पोजीशन में भी हमने लॉस बुक कर लिया, तो नेट नेट हमारा 3708 बना है इसमें। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हमको काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, और वो मिला भी। इसको मैं और ज़्यादा देर इसलिए नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि इसमें 30 मिनट्स में अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट दोबारा से इसी कैंडल के अंदर एक आधे घंटे की कैंडल और दे सकती है, और यही एक वजह है। अदरवाइज अगर ये मेरे को मोमेंटम में दिखता या बॉलिंजर बैंड के अपसाइड में दिखता तो मैं इसको और होल्ड करता। तो आप ये देखोगे कि किस तरीके से, देखो 311 का प्रीमियम अभी 283 आ गया है वापसी। तो अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट का फॉल अभी अभी देखने को मिल गया हमको इस प्रीमियम में। तो चलो यार, ये महीना बहुत बढ़िया गया है। आज का दिन थोड़ा टिपिकल था, अजीब सा था, मतलब कुछ कुछ हमने, एक तो सितंबर के चार्ट को देख के ट्रेडिंग डाल दी, अक्टूबर के चार्ट में करते तो मे बी इसी में ही हमारे को प्रॉफिट मिल जाता। और फिर मतलब ना हमको स्कैल्पिंग का कुछ मिला बीच में कि स्कैल्पिंग करे, क्योंकि इरोजन प्रीमियम में इतना फास्ट हो रहा था, और अभी भी आप देखो 60 पे आ गया है। 60 का मतलब समझ रहे हो आप, 311 से 60 का मतलब 50 पॉइंट का फॉल अभी अभी इसमें देखने को मिल गया। तो ये सारी चीजें होती रहती है मार्केट में। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.